हे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत फिट होंगे, हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत और विदेश में। दोस्तों, अभी तक तो आपको खबर लगी गई होगी कि इंडिया ने S-400 को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, 2021 के एंड तक इंडिया इसकी पहली यूनिट को प्रॉपरली रिसीव कर लेगा। अब इंडिया के S-400 को इंडिया की वायुसेना के अंदर ऐड होने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और S-400 ट्रिम्स क्या है, इसका काम क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू क्यों है, और दोस्तों इंडिया के कंटेक्स्ट में इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके रिसीव करने के बाद यूएसए और इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये जो तस्वीर आपको नज़र आ गई होगी, ये S-400 डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, S-400 काम कैसे करता है और S-400 क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। S-400 एक हाईली एडवांस दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि रशिया की सरकारी कंपनी अल्मaz आंटे ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, ये किसी भी टाइप के बेस्ट से बेस्ट एयर अटैक को इजीली न्यूट्रलाइज कर देता है। दोस्तों, जैसे कि हाईली एडवांस ड्रोन बन रहे हैं दुनिया के अंदर, चाइना बना है, रशिया बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, इजराइल बना रहा है। ये हर टाइप के ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज कर देगा। मिसाइल सिस्टम दुनिया में काफ़ी तेज़ी से एडवांसमेंट होती जा रही है। अभी चाइना ने एक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जिसने कि पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लिया, उसको ये इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा। यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं F-35, जो कि यूएसए का एक जिविल माना जाता है एयर डिफेंस के अंदर, एयर पावर के अंदर, उसको भी ये इजीली न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इससे लग ही जाता होगा। दोस्तों, ये प्रॉपर शील्ड बना देता है एक पर्टिकुलर जगह पे 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर। तो इसकी एक यूनिट ऐसा काम करती है दोस्तों। अब क्या है, रशिया ने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया था 1993 के अंदर। उससे पहले रशिया इसका प्रीवियस मॉडल S-300 को यूज कर रहा था। इसकी टेस्टिंग होते होते सन 2000 आ गया। रशिया ने इसको 2007 के अंदर अपनी बॉर्डर पे और अपनी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जैसे उनकी राजधानी है, वहां पे अभी तक 20 इसकी यूनिट को डिप्लॉय कर चुका है रशिया। ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये एक 4 टीयर की लेयर बना देता है। पहली लेयर जो होती है शॉर्ट रेंज लेयर होती है, जो कि 40 किलोमीटर का रेडियस कवर करती है। उस 40 किलोमीटर के कवर के अंदर अगर कोई मिसाइल अटैक, कुछ भी एरियल अटैक होता है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद मीडियम रेंज होती है, जो कि 120 किलोमीटर के अंदर इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। उसके बाद 250 किलोमीटर की रेंज है, और लास्ट में है 400 किलोमीटर की रेंज। अब आप समझ सकते हैं एक यूनिट इसको 400 किलोमीटर के रेडियस को 80% न्यूट्रलाइज कर देता है। और दोस्तों, हाइट के हिसाब से, अगर एल्टीट्यूड के हिसाब से देखा जाए, तो ये 180 किलोमीटर तक की जो भी कोई रॉकेट सिस्टम, जो भी अटैक, एरियल अटैक होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। 600 किलोमीटर के सर्कल के अंदर ये डिटेक्ट कर लेता है। इसका रडार इतना पावरफुल होता है। उस रडार को डिटेक्ट करने के बाद इसका जो न्यूट्रलाइजेशन है, वो जब जैसे कोई एरियल अटैक 600 किलोमीटर पे ये डिटेक्ट हो जाता है। अब 600 किलोमीटर पे डिटेक्ट होने के बाद जैसे ये 400 किलोमीटर की रेंज में आता है, इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होते ही अपना रॉकेट छोड़ देता है। अब रॉकेट जाता है सीधा उनके पीछे और उनको उसी वक्त न्यूट्रलाइज कर देता है। दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, इंडिया ने इसकी 5 रेजिमेंट खरीदी है। 5 रेजिमेंट बोले तो 5 यूनिट खरीदी है। एक रेजिमेंट के अंदर इसकी 2 बैटरी होती है। एक बैटरी के अंदर 4 लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइल्स होती हैं। अब आपको थोड़ा समझ आया। एक रेजिमेंट के अंदर 2 बैटरी हो गई, एक बैटरी के अंदर 4 लॉन्चर हो गए, एक लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइल हो गई। तो एक रेजिमेंट के अंदर टोटल कितनी मिसाइल हो गई दोस्तों? एक रेजिमेंट के अंदर हो गई 32 मिसाइलें। तो 5 रेजिमेंट में कितनी मिसाइल हो गई? 32 इंटू 5 इक्वल टू 160 मिसाइल। तो दोस्तों 160 मिसाइलें। अब हर मिसाइल का एरिया 400 किलोमीटर का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कितना ज़्यादा पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और
इंडिया ने इस तरीके की 5 यूनिट खरीदी है, तो मतलब 400 इंटू 5 इंटू 160 मिसाइल, एक मिसाइल 400 किलोमीटर को कवर कर लेगी। और दोस्तों इंडिया ने 5 तो इसकी यूनिट खरीदी है, उसके बाद 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल भी खरीदी है। जैसे मिसाइल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल हमारे पास होनी चाहिए। ये इसका रडार सिस्टम है। ये रडार एक्टिवेट होता है 600 किलोमीटर के रेडियस से, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके लॉन्चर स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसके लॉन्चर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक यूनिट के अंदर 32 लॉन्चर होते हैं और एक डिफेंस के अंदर 4 लॉन्चर होते हैं। तो दोस्तों अब इसके आने से इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, दोस्तों आपको पता ही है 5 यूनिट इंडिया खरीद रहा है इसकी। अब इंडिया के एक बॉर्डर पे तो है पाकिस्तान, दूसरे बॉर्डर पे है चाइना। दोनों के दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, दोनों की दोनों इंडिया के लिए हॉस्टाइल कंट्री है और एक्चुअल में इन कंट्रीज का नेचर भी हॉस्टाइल है। अब इंडिया को इनसे डिफेंस करने के लिए एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अब इंडिया ने क्या किया है, 5 इसकी यूनिट खरीदी है। 2 यूनिट ये लगाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। 2 यूनिट लगाएंगे ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक रॉकेट 400 किलोमीटर को कवर करता है, तो इस तरीके से ये पाकिस्तान और चाइना की जो एयरफोर्स है उसको लिटरली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों जगह से हम सेफ हो जाएंगे। वो एक यूनिट हम लगाएंगे अपनी कैपिटल पे, तो पूरा एरिया सिक्योर हो जाएगा। अब ये इसकी एडवांसमेंट थी, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बताई। अब इससे क्या हो गया है, रशिया, इंडिया और जो यूएसए के जो रिलेशन है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों रशिया इंडिया का बहुत समय से न्यूक्लियर पार्टनर कह रहा हूँ, एक डिफेंस पार्टनर रहा है। इंडिया काफ़ी टाइम से रशिया से आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंपोर्ट करता है। लेकिन सन 2000 के बाद से ऐसा क्या होता गया कि इंडिया रशिया के आर्म्स को छोड़ते हुए अमेरिका से आर्म्स ज़्यादा खरीदने लगा। अब इस वजह से जब इंडिया और अमेरिका की दोस्ती ज़्यादा बढ़ती गई तो इंडिया अपने ऐसे जो मेजर पार्टनर्स हैं यूएसए, उनके साथ एक डील साइन करता है जिसको जी कहते हैं कार्सा एक्ट। कार्सा एक्ट के अंदर क्या होता है, इसकी पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब उसी इसकी डिटेल से आपको पता लगा हो कि सैंक्शन एक्ट रखते हैं। तो 2017 के अंदर इंडिया और यूएसए के बीच में ये साइन हुआ था। इंडिया इसको अपनी काफ़ी फ्रेंडली कंट्री जिससे रिलेशन अच्छे हैं उनके साथ साइन करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और अगर इंडिया नॉर्थ कोरिया से कुछ सामान परचेज करेगा, न्यूक्लियर आर्म्स एंड एम्यूनेशन परचेज करेगा, उससे क्या होगा, अमेरिका के इंटरेस्ट हर्ट होंगे। तो इससे अमेरिका क्या करेगा, इसको रोकने के लिए कार्सा साइन होता है। अगर इंडिया ने नॉर्थ कोरिया से कुछ खरीदा तो अमेरिका इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली सैंक्शन लगाएगा। और इसके अंदर अमेरिका ने किस किस को ऐड किया हुआ है, ईरान को ऐड किया हुआ है, रशिया को ऐड किया हुआ है और नॉर्थ कोरिया को भी ऐड किया हुआ है। दोस्तों सन 2020 के अंदर टर्की ने रशिया से जो S-400 खरीदा था उसकी डिलीवरी रिसीव की थी। अब इसको देखते हुए अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसने टर्की के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगाए। अब यही बात इंडिया के साथ चल रही है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन दोस्तों एक ये चीज़ भी है कि अमेरिका खुद ऐसी कंट्रीज को वेवर्स भी दे सकता है। जैसे टर्की को उसने वेवर नहीं दिया, टर्की के ऊपर सैंक्शन उसने लगा दिए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो उनकी संसद है, रिपब्लिकन पार्टी के कई सारे सांसदों ने बोला है कि इंडिया को S-400 के सैंक्शन से वेव किया जाए, उन पे सैंक्शन नहीं लगाया जाए, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अमेरिका को अपने एशिया पैसिफिक कामों को करने के लिए हमें इंडिया जैसी कंट्रीज़ की हेल्प चाहिए ही चाहिए। अगर वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो उससे अल्टीमेटली इंडिया और यूएसए के रिलेशन खराब होते हैं। अब इस न्यूज़ को पूरी दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया है। द प्रिंट का कहना है रशिया टू डिलीवर S-400 by 2021 एंड बट will supply missile and bombs amid LAC tension।
और आगे क्या है, आगे है वियॉन की खबर है, वाई इज यूएस नॉट हैप्पी ओवर इंडिया S-400 प्रोक्योरमेंट। इसके बारे में मैंने तो आपको बताया ही है कि अमेरिका और रशिया एक हॉस्टाइल इनके रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से सैंक्शन है, काटता है, इन सब के बारे में तो आपको मैंने बताया ही है। लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है, इंडिया को इसकी बहुत ज़रूरत थी। बाकी अभी देखते हैं इसके अंदर नई डेवलपमेंट क्या आती है। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल भारत और विदेश के साथ बने रहिए। थैंक यू।